अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। साउथ अफ्रीका से हारने के बाद जी पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप तो बढ़ चुका है। पाकिस्तान के अब दरवाजे बंद हो चुके हैं। इस वर्ल्ड कप के अंदर नवाज शरीफ की जब से खबरें चली कि एक मनहूस, एक नहुसत ज़दा शख्स पाकिस्तान वापस आ रहा है, तो पाकिस्तान के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। वो जो डॉलर खुदा खुदा करके नीचे जा रहा था, उसने भी वापसी का गेर लगाना शुरू कर दिया। और पाकिस्तानी अवाम तो पहले ही मायूस थी, इस निजाम से मायूस थी। निजाम ने मजीद खुद को नंगा कर दिया कौम के सामने। ये क्रिकेट जो पाकिस्तानी बेचारे देख लेते थे कि वो जी आज बाबर आजम खेलेगा, आज हारिस रऊफ विकेट लेगा, आज जनाब जी वो चल जाएगा शहीन शाह अफरीदी, लेकिन अब वो वाइज इंटरटेनमेंट जो पाकिस्तानियों के पास बची हुई है, बाकी तो सारी गेमें ही खत्म होगी ना। आपकी नेशनल जो आपकी गेम है वो हॉकी है, कोई देखता भी नहीं, किसी को पता भी नहीं कि पाकिस्तान हॉकी का मौजूदा कैप्टन कौन है। इवन कोई नहीं देखता। ये क्रिकेट पाकिस्तानी देख लेते थे, उसका भी बेड़ा गर्क हो गया है। किसी को रोज बुखार होता है, किसी की पसलियां टूट जाती हैं, किसी का गिट्टा उतर जाता है, तो कभी वो हसन अली को लेकर जाया जाता है, कभी शादाब खान को जो चला हुआ कारतूस है। बहरहाल एक ऐसी टीम जो डिजर्व ही नहीं करती थी, सही मानों में सही पूछे तो ये टीम डिजर्व ही नहीं करती थी। 4 मुसलसल मैच जब आप इंडिया से हार जाएं, ऑस्ट्रेलिया से आप हार जाएं, आप उसके बाद जनाब अफगानिस्तान जैसी टीम से हार जाएं, तो साउथ अफ्रीका से आपका हारना बनता ही था और अब आपके रास्ते बंद हो चुके हैं। मैंने आपको पहले दिन कहा था कि अच्छे हुक्मरान पूरी कौम के लिए रहमत होते हैं और बुरे लोग पूरी कौम के लिए नहुसत होते हैं। और ये जो एक नहुसत पाकिस्तान पर मुसल्लत हुई है या करने की कोशिश हो रही है, अभी अंदाजा करें ये हाल है। ये नहुसत जब पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गई तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा, अल्लाह ही हाफिज है। बहरहाल अब आप भी काम काज करें, उधर फलस्तीनी मर रहे हैं उनके लिए कोई दुआ करें, उधर फोकस करें। इधर ला कानूनियत है, गुंडागर्दी है। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ट्रायल से पहले ही फैसला सुना रहा है कि इमरान खान को सजाए मौत दो, आर्टिकल 5 लगा दो, ये लगा दो। इस तरफ जरा आप भी फोकस करें। और सारी कौम की जान छूटी कि ये तमाशा जो है वो किसी तरफ लगा। डिजर्व ही नहीं करते थे जी सादा मानों के अंदर कोई परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप के अंदर एक भी पाकिस्तान किसी एक खिलाड़ी की इंक्लूडिंग बाबर आजम नहीं थी कि जिसके पे कहा जाए जी फलां तो ने बड़ी जान लड़ाई, फलां ने जान नहीं लड़ाई। बहरहाल जी आज पीपल्स पार्टी ने किया बगावत और खुर्शीद शाह आए टीवी पे, डॉन न्यूज को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि ये हाथ बंधे हुए हैं, ये हाथ बंधे हुए हैं। फौज की बनाई हुई हुकूमत थी 16 महीने की, पीडीएम की जो हुकूमत थी, उन्होंने कहा ये फौज की बनाई हुई हुकूमत थी और हम भी इस हुकूमत में थे। हम शर्मिंदा हैं, हमसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई कि हम एस्टैब्लिशमेंट के आलाए कार बने। हम माफी मांगते हैं, इलेक्शन करवा दें, हम शर्मिंदा हैं। खुर्शीद शाह ने कहा मैं पूरी कौम से माफी मांगता हूं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। अब बात माफियों से नहीं चलेगी। और ये माफी भी क्यों मांगी जा रही है कि आपको लाडला नहीं बनाया गया। वजह यह है लाडलों का खेल। इंसार अब्बासी का आर्टिकल में पढ़ रहा था, लाडलों कि लाडला क्यों नहीं बनाया, वो नवाज क्यों, शहबाज क्यों लाडला बन गया, बिलावल को लारा लगाया हुआ था वजीर आजम बनाने का, वो क्यों पीछे हट गए। वरना ये जो कुछ आज हुआ है इसमें पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा कसूर है। सिंध हाउस के अंदर मंडी लगाने का आगाज किसने किया? शहबाज शरीफ ने? बिल्कुल नहीं, जरदारी ने। एस्टैब्लिशमेंट ने पहले अप्रोच किसे किया? जरदारी को। और इस सारे खेल के अंदर जब बाजवा ने कहा था कि वो इमरान खान इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है, इलेक्शन करवाने के लिए इमरान खान तैयार है, आप अदम एतमाद वापस लें। बिलावल उस वक्त जो है उसने मुजाहमत की थी और जरदारी ने सारा ये तमाशा लगाया था। आज कौम से माफिया मांग रहे हैं, बेड़ा गर करके। बयानियां है कोई नहीं, ना नूर के पास कोई बयानियां, ना पीपी के पास बयानियां है। वो जी हम शर्मिंदा हैं जो गरीबों ने खुदकशियां की हैं, जो लोगों का जीना हराम हो गया है। अरशद शरीफ को मार दिया गया, इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, कितने ही सहाफी हैं जो मुल्क से छोड़ निकाल दिए गए हैं, कितने ही पाकिस्तानी हैं जो जेलों के अंदर आज गल सड़ रहे हैं, कितने पाकिस्तानियों का मिलिट्री ट्रायल, और क्या क्या इस मुल्क के अंदर नहीं हुआ। क्या कुछ हो रहा है? नौजवान मुहिब्बे वतन मेरे जैसे लोग कहा जाता है टेररिस्ट है,
आतंकवादी हैं, तो ये आप ही का किया धरा है। अब बहरहाल ये नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट के लिए झटका तो है कि पीपल्स पार्टी अगर खड़ी हो जाती है पीटीआई के साथ और जमहूरियत के लिए चाहे ड्रामा ही करती है, लेकिन जमहूरियत के लिए आवाज उठाती है, आइन के लिए इस वक्त खड़ी होती है, मुश्किलात का मुकाबला करती है, तो मेरे ख्याल से ये एस्टैब्लिशमेंट को और नवाज के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट फ्लॉप हो चुका है। आज तो सारा बानो ने भी कह दिया, सारा बानो जिसका जीडीएस ताल्लुक है फंक्शनल लीग से, उन्होंने कहा फंक्शनल लीग का नून लीग के साथ इत्तेहाद हुआ तो पार्टी छोड़ दूंगी। कब मैं छोड़ दूंगी? नहीं, असूल भी कोई चीज होती है। मैं फिर नहीं जाऊंगी फंक्शनल लीग के साथ, मैं आजाद रहूंगी। हम नवाज शरीफ की डील की खबरें सुनते हैं तो सवाल है कि दूसरी तरफ कौन है जो उनसे डील कर रहा है? बड़ा वैलिड सवाल। उन्होंने कहा डील डील कर रहे हैं, डील करके आया है, किससे डील करके आया है? दूसरी तरफ कौन है? आसिम मुनीर या कोई और? उन्होंने कहा इस हवाले से बात कोई नहीं करता कि डील करके है, किससे डील किया उसका नाम को नहीं लेता। मफरूर इश्तिहारियों को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल करके पाक साफ कर दिया गया है। तो और आज लाहौर में पीटीआई रहनुमा मियां असलम इकबाल के भाई मियां अमजद को नामालूम नारे लगते थे ना कि वो जो नामालूम है हमें मालूम है, बहुत नारे लगे। और अब नामालूम अफराद ने मियां असलम जो लाहौर वाले हैं उनके भाई को अगवा कर लिया है। जरा अलमिया देखिए पाकिस्तान का, अलमिया देखिए कि बैरिस्टर साद रसूल है, दुनिया न्यूज में प्रोग्राम करते हैं, तजिया नगार है, कहते हैं दुनिया में कोई और जमहूरी मुल्क ऐसा नहीं जहां पर जो बंदा 1985 में इलेक्शन लड़ रहा था वही 2025 में भी लड़ रहा है। तो कोई ऐसा नहीं होगा कि 1985 में भी नवाज शरीफ था, 2025 में चौथी दफा वजीर आजम बनाने के लिए भी नवाज शरीफ को, यानी 35 सालों में कोई नौजवान उम्मीदवार है ही नहीं, वही घसे पीटे लंडे के सियासतदान। उन्होंने कहा भारत चांद पर पहुंच गया, हमने अपने मुल्क को खोखला कर दिया। नई जनरेशन 1985 वाले प्रोजेक्ट से नफरत करती है, यह दम तोड़ने वाला है, नया सूरज तलू होकर ही रहेगा। उन्होंने कहा ऐसी कौम इनसे नफरत करती है, कौम इनसे नफरत करती है। और हबीब अकरम ने कहा इमरान खान को सियासत और इलेक्शन से बाहर रखकर जो हल सोचा जा रहा है वो नवाज शरीफ की क़यादत को मनवाना है। ये ऐसी हिकमत अमली है जिसकी नाकामी दीवार पर लिखी हुई है। नवाज शरीफ इमरान खान के मुतबादिल नहीं है, नहीं समझ आ रही। एक तरफ इमरान खान साफ और शफाफ पढ़ी लिखी क़यादत, एक बहादुर तगड़ा दलेर, डील ना करने वाला, टक्कर देने वाला, आलमी एस्टैब्लिशमेंट को भी उम्मत मुसलमान की आवाज उठाने वाला। एक तरफ वो अनपढ़ गवाल मंडी का जाहिल और गवार, उसका मुकाबला क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, उसका मुकाबला इमरान खान के साथ का। सुन लो, मुतबादल नहीं है इमरान खान के, जिसको तुम इमरान खान के मुतबादल के तौर पे तुम ला रहे हो ना, वो बिल्कुल भी इमरान खान के मुतबादल नहीं है। दूसरी तरफ जी साबर मिट्ठू, कौन नहीं जानता साबर मिट्ठू को? मुझे बताए आप में से अगर नहीं जानता कोई तो। FIA ने साबर हमीद उर्फ मिट्ठू के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी बंद कर दी। साबर हमीद को 23 अक्टूबर को तलब किया गया था, ताहम वो पेश नहीं हुए थे, पेश भी नहीं हुए, इंक्वायरी फिर भी बंद हो गई। देखा तमाशा? कौन है साबर मिट्ठू? साबर मिट्ठू बाजवा का समधी है, कमर जावेद बाजवा का समधी। वो साद बाजवा जो है ना, बाजवा साहब का बेटा, उसका सोरा है, सोरा। पता नहीं कितने अरबों लूटे बाजवा साहब ने, कितने वो इंकशाफ भी हुआ था, और क्या क्या उन्होंने खरीद लिया, क्या क्या बना लिया। और ये सारे उनके फ्रंटमैन, लाहौर के अंदर फ्रंटमैन, बच्चे को लाहौर में जाकर साबर मिट्ठू का नाम ले, टेरर है भाई का। पेश भी नहीं हुए, इंक्वायरी खत्म। अपने लोगों को यूं वो मक्खन में से बाल की तरह, ये नवाज और ये मिट्ठू शिट्ठू और सारे मियां मिट्ठू जितने भी अपने हैं, और बाकी आतंकवादी हैं, दहशतगर्द है, आतंकवादी हैं। सुभान अल्लाह। बहरहाल जी ये तमाशा चल रहा है इस मुल्क के अंदर। क्रिकेट तो बढ़ चुकी है, और अब आप फलस्तीन के लिए दुआ करें। पाकिस्तान